पहले तो मैं एस.सी. वर्मा सर का जो लास्ट सेंटेंस है उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। जैसा कि सर ने कहा कि हमें एनवायरनमेंट की बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने एक लाइन लिखी है अपनी बुक में द विल ऑफ हैप्पीनेस, कि हो सके तो सांसें भी कम लो, हो सके तो सांसें भी कम लो, क्योंकि तुम्हारी हर सांस में कोई ना कोई मर रहा है। जितनी भी आप सांस लेते हैं, जितना भी आप काम करते हैं, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आपके पास एक रोटी है खाने के लिए, तो वो या तो आप खाएंगे या कोई और खाएगा। दूसरा, जैसे कि सर ने कहा कि सर के पास एस.सी. वर्मा सर के पास इतनी एनर्जी है कि 80 इयर्स की एज में भी सर इतना काम कर रहे हैं। तो उस एनर्जी का जो सबसे बड़ा सर रीजन ये है, जो मुझे लगता है, आप सर का लेक्चर सुन देखिए, सर बोल कम रहे थे, बोलने से ज्यादा वो हंस रहे थे। तो हैप्पीनेस ही सबसे बड़ा रीजन है हमारे जिंदगी में, जिससे हम सब काम कर सकते हैं। और हैप्पीनेस के पीछे है एजुकेशन, एजुकेशन के पीछे है मैथमेटिक्स। जैसे आज ये साइंस का फेस्टिवल है, यहाँ पे सभी लोग साइंस के, फिजिक्स के हैं, लेकिन ना मैं साइंस का हूँ ना फिजिक्स का, आई एम ए मैथमेटिशियन। तो मैथमेटिक्स यहाँ क्या कर रही है? तो मैथमेटिक्स इसी तरीके से है जैसे जीरो हमारा नंबर लाइन में। क्या कोई बता सकता है कि जीरो के बिना हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं? लेकिन जीरो तो जीरो है, उसका तो कोई महत्व नहीं है। फिर जीरो का क्या काम है? तो जीरो का वही काम है जो कि मैथमेटिक्स का काम है साइंस में। अगर साइंस से मैथमेटिक्स हम निकाल दें तो हमारे पास साइंस कुछ नहीं रह जाएगा, फिजिक्स कुछ नहीं रह जाएगा। दे आर सच दैट मैथमेटिक्स जो है सबकी आत्मा है, वैसे ही जीरो जो है सबकी आत्मा है नंबर सिस्टम की। आपके पास जीरो है, आप जीरो है, आपको ये सोचना है कि आपको अपना जीरो कहाँ लगाना है। आप किसी एक वन को पकड़िए, वन के पीछे लग जाइए, तो वन क्या हो जाएगा? 10, वन के पीछे जीरो क्या हो जाएगा? 10, 10 के पीछे 100. तो जीरो का इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? सिमिलरली मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट है। और मैथमेटिक्स में हमारी स्पीड का इंपॉर्टेंस है कि कितना तेज आप सवाल कर रहे हैं। जैसे एआई को देखिए, एआई की स्पीड देख रहे हैं आप कितनी अच्छी है। उसके पीछे का रीजन, एआई की स्पीड क्यों इतनी अच्छी है? Algorithm. अगेन मैथमेटिक्स, सबके पीछे मैथमेटिक्स है। और उस मैथमेटिक्स को, उस स्पीड को तेज बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर विकास करती वैदिक विज्ञान केंद्र में वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। हमने कुछ मैथमेटिक्स के बोर्ड एंड सिस्टम डेवलप किया है, जिससे आपकी जो है मैथमेटिक्स बहुत तेज हो जाए और स्पीड भी अच्छी हो और खेल खेल में आप सीखें। ठीक है, मैं आपके सामने 1 मिनट का वीडियो प्रेजेंट करता हूँ, आप उसको देखिए। थैंक यू। Presenting India's first Vedic Mathematics Lab. Mathematics lab is like this. We have large board, 20 large board on different topics like multiplication base wise, multiplication 3 digit, 2 digit, derivation, SCF, LCM. So total 20 boards and all boards are magnetic. Like see the example of multiplication of 2 digit number. If these are magnetic numbers, student write numbers like this 30 into 21. Then using the magnetic he will solve 3 into 1, 3. Then cross multiplication 7. Then 2 into 1, 2. Answer will be 273. So by continuous practicing these boards, after some practice, the board will be pictures in his mind, and without the use of number, without the use of magnet, he will easily solve all the problem in his mind. So these boards are for school teachers who are using in school. Similarly, we have created this small kit for student for practice. This is also a visual Vedic mathematics kit. This kit is visual Vedic mathematics kit. This is same as large board, only the difference is in size. As you have seen, this is our multiplication of 2-digit number. Large board, we have this small board and a small number. This for practicing in for children into school or in home. So, and we have this book also. So this is a complete Vedic mathematics lab. This is Indian's first Vedic mathematics lab.
completely useful for teachers and student both. Thank you. एक सवाल मैं पूछूं आपसे, देख लेता हूं आपकी स्पीड कितना है. कोई मुझे बता सकता है कि स्क्वायर ऑफ 35 कितना? 1225. स्क्वायर ऑफ 65 4225. तो कैसे कैलकुलेट किया? तो 35 का आपने बोला, तो 35 में 5 का स्क्वायर 25 और 3 के आगे जो नेक्स्ट नंबर आएगा 16. हाँ, so- 1 2 12. So this is our mathematics. This is our Vedic mathematics. One more question. 104 into 106. 104 गुणे 106. How? कैलकुलेटर. हाँ, इसमें क्या होता है कि यू जस्ट मल्टीप्लाई 6 into 4 24 and add 104 plus 6 1110. So this is Vedic mathematics. अब आप लोग बड़े बच्चे, तो मैं एक थोड़ा सा हाई लेवल का पूछता हूँ. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. नॉर्मली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टर या डिवीजन. वैदिक में हम लोग क्या करते हैं, इसका रिवर्स कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन. जैसे एग्जांपल 12 and 50, 12 और 50 का एचसीएफ निकालना हो तो कैसे होगा? What you do, you multiply 12 with a number so that it reach to 50. तो 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 50 के पास आ जाए? कितना आया? 48. What is the difference between 50 and 48? 2. So 2 is our HCF. Okay, so this is our Vedic mathematics. Must learn Vedic mathematics, give you impact. And in Vedic mathematics, normally in YouTube, there are only arithmetic, but we are teaching algebra also, trigonometry also. Trigonometry इतना अच्छा है बोर्डियन ट्रिपल से कि ट्रिग्नोमेट्री में मोर देन 100 फॉर्मूले हैं. लेकिन सर अगर बोर्डियन ट्रिपल से अगर आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं तो विदाउट अ सिंगल फॉर्मूला, आई एम सेइंग विदाउट अ सिंगल फॉर्मूला और ट्रिग्नोमेट्री यू कैन डू. ओके, लास्ट में जाते हुए मैं बस एक कहना चाहूंगा कि डेफिनेशन ऑफ सर्किल क्या है. इस सर्किल इज अ परफेक्ट सर्किल. वी हैव अ परफेक्ट सर्किल और नॉट. पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 only. Not. It goes infinite. Why it goes infinite? Because circle is never perfect. So our life is also like that. Our life is also not perfect like a circle. But as a mathematician, you have to make it perfect. You have to assume it perfect. Okay, thank you.